ओसीडी का थॉट पावरफुल क्यों लगता है? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओसीडी का जो थॉट होता है वो हमें पावरफुल क्यों लगता है। ओसीडी के थॉट में हमें इतनी पावर क्यों दिखाई देती है? तो बहुत सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि सर जब ओसीडी का थॉट आता है तो वह हमें पावरफुल क्यों लगता है, उसमें हमें इतनी पावर क्यों दिखाई देती है? तो मैं हमेशा उनको एक ही बात बोलता हूँ कि ओसीडी का थॉट पावरफुल आपको इसलिए लगता है क्योंकि आपने ओसीडी के थॉट को रियल माना है, उसको पावरफुल मानते हो और ओसीडी के थॉट के अंतर्गत जो भी चीज हो रही है उसको आप सच मानते हो कि यह वास्तविकता है, हालांकि वह वास्तविकता नहीं है। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने उधर ऐसा करके ऐसा टच कर दिया, आप बताइए इससे कुछ गलत तो नहीं होगा? सर मैंने भगवान के ऐसे है ना मन ही मन मन्नत बोल दी थी, आप बताइए। मैं उनको बोलता हूँ मेरे बताने से क्या हो जाएगा, आपने क्या एक्सेप्ट कर रखा है, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग तो मेरे को बोलते हैं सर आप बताते नहीं हो। मैं बोलता हूँ आप मेरे से क्या कहलवाना चाहते हो या क्या सुनना चाहते हो? जो सुनना चाहते हो वो बोल देता हूँ, और अगर सच्चाई सुनना है तो वह साहस रखो अपने अंदर। सच्चाई तो यही है कि आपने जिस चीज को वास्तविक माना है वह वास्तविक है, सीधी सी बात है, ठीक है ना? जिसको आपने वास्तविक माना है वह वास्तविक है। और ओसीडी का थॉट आपको इसलिए परेशान करता है क्योंकि आपको उसके अंदर सच्चाई दिखती है। ओसीडी के थॉट में आपको सच्चाई दिख रही है, इसलिए उसको वास्तविक माना है आपने, और उस वास्तविकता के साथ आपने उसको स्वीकार किया है, और वही वास्तविकता अब आपको प्रताड़ित कर रही है, ठीक है? तो मैं ये बोलता हूँ, अब बहुत बार बहुत सारे सफरर फर्स्ट टाइम मेरे को कॉल करते हैं तो बहस भी हो जाती है इस मामले में कि सर आप बताते नहीं हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते हो। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बार बार मन्नत मांगने से क्या सचमुच पाप लगता है? चढ़ावा नहीं चढ़ाने से कुछ बुरा तो नहीं होता? आप बताइए, मैंने उधर टच कर दिया था, मेरे उधर ऐसा हो गया था, मेरे उधर छींटा लग गया था, कहीं गंदगी तो नहीं होती ना? मैं ऐसा करने पोटी करने जाता हूँ तो वहाँ ऐसा ऐसा कुछ फैलता तो नहीं है ना? आप बताइए। मैं यही बोल रहा हूँ कि आप सुनना क्या चाहते हो, या तो वो बोल देता हूँ, या फिर जो सच्चाई बोलता हूँ उसको एक्सेप्ट करने की अगर आपके अंदर हिम्मत है तो फिर तो आपकी ओसीडी अभी खत्म हो जानी चाहिए। मैं बोल देता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता, बात खत्म हुई। अब ओसीडी खत्म हो गई? नहीं हुई। यही चीज बोल रहा हूं मैं कि वास्तविकता आपने किस चीज को माना हुआ है, उस वास्तविकता को जब तक आप छोड़ नहीं देते वास्तविक मानना, तब तक आपको ओसीडी का थॉट पावरफुल ही दिखाई देगा। ओसीडी का थॉट पावरफुल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमने उसको वास्तविक मान के रखा है, उसको हमने सच्चा मान के रखा है। तो सर एक्सेप्ट तो नहीं होता? ओसीडी का थॉट एक्सेप्ट इसलिए नहीं होता, ओसीडी का थॉट हमें इस तरीके से टारगेट करता है क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, वर्तमान की परिस्थिति को बदलना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपके वीडियो ऐसे ही देखते हैं, आपसे बात ऐसे ही करते हैं और हम ठीक होने के लिए नहीं कर रहे। तो मैं उनको हमेशा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक तो कुत्ते से डर करके भागो आप 5 मिनट, और एक रोजाना प्रण लेकर भागो 5 मिनट कि मुझे 5 मिनट दौड़ना है। क्रिया दोनों में ही सेम हो रही है, दौड़ रहे हो 5 मिनट। एक तो कुत्ते से जो डर करके दौड़ रहे हो ना, उसमें और उसमें फर्क है। बस ये बात समझ में आ गई, उसकी ओसीडी खत्म हो जाती है। आज के इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है उनके ऊपर आपने काम करना है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।